गुड इवनिंग। मेरा नाम चंद्र प्रकाश मिश्रा है। मेरा ये एक यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक है @चंद्रा_मिश्रा555। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं ऑफलाइन क्लासेस जो है रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान कक्षा 10 की पढ़ाता हूँ। साथ में मैं उन्हीं टॉपिकों को ऑनलाइन क्लासों में पढ़ाने लगा हूँ, जिसका वीडियो मैं एक बाय एक करके अपलोड करता हूँ। आप सभी लोगों से मैं सहयोग यही चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल @चंद्रा_मिश्रा555 को सब्सक्राइब करें, उसके बाद में शेयर भी करें, साथ में लाइक भी करें। आप सभी लोगों का सहयोग सादर प्रार्थनीय है, क्योंकि बिना आपके सहयोग के किसी भी चीज को ना तो पढ़ाया जा सकता है, ना तो बताया जा सकता है, और ना ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आप सहयोग करेंगे तभी मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर पाऊंगा, लेक्चर बाय लेक्चर। तो उस क्रम में मैंने अपने 2 वीडियो जो अपलोड किए हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, एक चैप्टर है कक्षा 10 के रसायन विज्ञान का। उसका प्रथम जो टॉपिक था वो था संयोजन अभिक्रिया। उसका जस्ट अपोजिट हम पढ़ रहे हैं, जो उसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। क्योंकि पहली बात हम एक चीज जाने, कोई भी शब्द होता है उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। शब्द का अर्थ ही है जिससे किसी भी परिभाषा को निर्मित किया जा सकता है। तो हमारा ये शब्द बता रहा है कि वियोजन। वियोजन का मतलब होता है कि किसी भी एक भाग को 2 या 2 से अधिक भागों में क्या कर देना, तोड़ देना। उसी प्रकार से हम अगर बात करें, कोई भी अगर यौगिक है, उस यौगिक को किसी भी ताप अथवा दाब या किसी भी अन्य तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तोड़ करके 1 से अधिक भागों में उनको विभाजित कर सकते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। क्योंकि संयोजन का व्युत्क्रम या उल्टा वियोजन अभिक्रिया पाया जाता है। संयोजन का मतलब है कि 1 से अधिक पदार्थों को आपस में जोड़ करके एकल पदार्थों में निर्मित कर लेना, जबकि उसी का अपोजिट वियोजन का मतलब होता है कि एक पदार्थ को तोड़ करके 1 से अधिक भागों में क्या कर देना, परिवर्तित कर देना। तो हम क्या कहेंगे परिभाषाओं में, हमारी परिभाषाएं जो होंगी सरल होंगी। तो मैं, आप अगर लिखना चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं, बोल रहा हूं, आप उसको लिख सकते हैं सरल भाषा में, कि जब किसी एकल पदार्थ को किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक, चूंकि लेकिन यहाँ पर एक शब्द मैं मेंशन करना चाहता हूं कि भौतिक तरीके से किसी भी अभिक्रिया को विभाजित नहीं किया जा सकता। इसलिए उस शब्द को परिवर्तित करते हुए हम लोग हमेशा केवल रासायनिक तौर तरीकों पर बात करेंगे। तो हम लोग कहेंगे परिभाषा में कि जब किसी पदार्थ को रासायनिक तरीके से या रासायनिक विधियों के द्वारा हम उस पदार्थ को 1 से अधिक भागों में क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हैं। तो ये परिभाषा थी जो जेनेरिक परिभाषा है। फिर हम थोड़ा और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में उसी परिभाषा को लेकर के चलते हैं। तो हम कहेंगे कि जब किसी एकल पदार्थ को हम लोग 1 से अधिक भागों में क्या कर दें, विभाजित कर दें, तो इस प्रकार से होने वाली घटना को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। मैं उदाहरण लेकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जस्ट अपोजिट अगर देखा जाए, यहाँ पर लिखा हुआ है 2HCl। ये एक प्रकार का क्या है, यौगिक है। ये एकल यौगिक है। और उस एकल यौगिक को हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग उत्पादों में विभाजित कर सकते हैं। और इसको मैं लिख सकता हूं H2+Cl2। अब एक उत्पाद मेरा हाइड्रोजन है, दूसरा उत्पाद क्या है, क्लोरीन है। यहाँ पर लिखा हुआ एक ही यौगिक था जिसका नाम था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो विभाजित होकर के 1 से अधिक भागों में क्या हुआ, टूट गया। मैं दूसरे उदाहरण को लेकर के बात करता हूँ। जैसे लिखा होता है CaCO3, एक यौगिक है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। भाई इसको मैं 2 भागों में क्या कर सकता हूं, या 2 यौगिकों में समान रूप से विभाजित कर सकता हूं। चूंकि अभिक्रियाओं में एक बात आपको ध्यान रखना है कि अभिकारक में लिए गए परमाणुओं की संख्या उत्पादों की परमाणुओं की संख्या से निरंतर क्या होती है, मैच करती है। कहने का मतलब है कि अभिकारक में जो परमाणु लिए जाएंगे, उत्पाद में वही परमाणु प्राप्त होंगे, भले ही यौगिकों को क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए अभिक्रिया में।
ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इसको तोड़ करके CaO, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में इसको CO2 भी, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहा जाता है। तो वियोजन का अर्थ हम लोगों को समझ में आया कि एकल कोई यौगिक हो जिसको हम एक से अधिक भागों में क्या कर सकते हो, विभाजित कर सकते हो, ऐसी अभिक्रियाओं को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। सरलता से इस टॉपिक को आप तक पहुंचा रहे हैं। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, वियोजन का मतलब है टूट जाना। जब कोई एकल यौगिक एक से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसी घटना को वियोजन कहा जाता है, और रासायनिक होने वाली अभिक्रिया है चूंकि, इसलिए उसको रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। अगर हम बात करें आगे टॉपिकों पर, तो हमारा जो तीसरे लेक्चर में, चौथे लेक्चर में जो मेरा टॉपिक होगा, वहां पर हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे अपघटन अभिक्रियाओं के बारे में, कि आखिरकार में अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो धन्यवाद आप सभी लोगों को, लेकिन आप लोगों का सहयोग मैं चाहता हूं कि जिससे आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे मैं आप लोगों को तक सरलता से किसी भी टॉपिक को पहुंचा सकूं, जिससे आप 10th से रिलेटेड बोर्ड एग्जामिनेशन में आप बेहतरीन से बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। मैं एक आपसे वादा करता हूं कि मेरे पढ़ाने के बाद में आपको 100 के 100%, क्योंकि लिखित जो नंबर होता है वो 70 नंबर का होता है, 70 में से 70 नंबर वादा करता हूं कि आपको यह इस प्लेटफॉर्म से दिला सकता हूं, क्योंकि मुझे 10 साल पढ़ाते हो गया, तो इसलिए अपना अनुभव में बता रहा हूं कि मैं यहाँ से पढ़ने के बाद में आपको कहीं भी अलग पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी मतलब चैनल के माध्यम से आपको 70 में से 70 अंक पढ़ करके लाया जा सकता है, या आप ला सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का सहयोग सदैव निरंतर हम चाहते हैं कि आप लोग सहयोग करते रहें, जिससे मैं आप लोगों को सरलता से टॉपिक पहुंचा सकूं और आपका सहयोग कर सकूं, और आप भी मेरा सहयोग करें। मेरा दिया गया एक लिंक है @चंद्रानिशा555, जिसको आप लोग सब्सक्राइब करें। और साथ में मैं आपको कुछ कहता हूं शेरो शायरी के माध्यम से। फिर से मैं ये अपने दूसरे वीडियो में भी बोल चुका हूं कि सिर्फ चिरागों से ही जग को रोशन नहीं किया जाता, सिर्फ चिरागों से ही जग को रोशन नहीं किया जा सकता। शिक्षा एक ऐसी युक्ति है जिससे जग को भी रोशन किया जा सकता है। शिक्षा हम लोग एक चीज समझते हैं, हर घर शिक्षा सबको शिक्षा, एक अभियान जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है वो गलत नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग शिक्षित होंगे तभी देश क्या होगा, आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।